डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इंग्लिश क्लास 12 पांच महत्वपूर्ण कहानियां, पांच महत्वपूर्ण इंग्लिश के चैप्टर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहले चलते हैं और पहली कहानी का नाम है टाइगर इन द टनल। टाइगर इन द टनल कहानी है बलदेव की। बलदेव एक गेट कीपर था रेलवे क्रॉसिंग पर। बलदेव के बेटे का नाम था टेम्बू। बलदेव के पास एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। बलदेव लोहे की कुल्हाड़ी को हमेशा अपने पास रखा करता था। बलदेव की जिम्मेदारी थी, जब भी ट्रेन आती थी तो वह ट्रेन को सिग्नल दिखाया करता था और ट्रेन वहां से गुजर जाती थी। वहां पर एक टनल भी थी। एक रात बलदेव ड्यूटी पर था। वह टनल में देखने गया कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। उसने अपने बेटे टेम्बू से कहा, टेम्बू आप यहाँ झोंपड़ी में आराम करो, मैं देखकर आता हूँ। जब बलदेव ड्यूटी पर था अर्थात टनल में था, तो बलदेव ने देखा एक टाइगर। उस समय बलदेव के पास लोहे की कुल्हाड़ी थी, जो कुल्हाड़ी उसके पिताजी ने उसके लिए तैयार की थी, जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए। बलदेव ने टाइगर को देखा और सोचा, अगर वह वहां से भागता है तो टाइगर उसको मार देगा। इसलिए बलदेव ने फैसला किया कि वह टाइगर से लड़ेगा। बलदेव ने टाइगर की तरफ कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा और बलदेव ने कुल्हाड़ी से टाइगर पर हमला कर दिया। लेकिन टाइगर तो टाइगर था, कोई भेड़ बकरी तो था नहीं। टाइगर ने भी बलदेव पर अटैक किया और बलदेव को मार दिया। जब टाइगर बलदेव को मार देता है, तभी वहां पर ट्रेन आती है और ट्रेन के आगे टाइगर आ जाता है और टाइगर की दर्दनाक मौत हो जाती है। बलदेव की मौत के बाद उसके बेटे टेम्बू को उसके पिता की जॉब मिल जाती है और टेम्बू को वास्तव में उस जॉब की आवश्यकता भी थी, क्योंकि टेम्बू के ऊपर अब फादर की बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। पाठ का नाम है टाइगर इन द टनल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज बलदेव एंड व्हाट वाज हिज जॉब? आंसर इज, बलदेव वाज अ गेटकीपर एट रेलवे क्रॉसिंग एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नलिंग। यानी कि बलदेव एक गेटकीपर था रेलवे क्रॉसिंग पर और वह जिम्मेदार था सिग्नलिंग अर्थात सिग्नल दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What weapon did he carry? Who had made it? यानी कि बलदेव के पास क्या वेपन था और वह किसने बनाया था? A small iron axe. His father had made it. एक लोहे की कुल्हाड़ी थी उसके पास जो उसके पिताजी ने बनाई थी। Why did Baldev decided to fight the tiger? He had an axe to kill tiger. He did not think tiger was dangerous. यानी कि उसके पास एक लोहे की कुल्हाड़ी थी और बलदेव को ऐसा लगता था कि टाइगर खतरनाक नहीं है, वो आराम से टाइगर को मार देगा। हाउ डिड बलदेव डाई? द एक्स गॉट स्टक इन द टाइगर शोल्डर, सो ही कुड नॉट फाइट विद द टाइगर एंड टाइगर अटैक बलदेव एंड किल्ड बलदेव। बलदेव की कुल्हाड़ी टाइगर के कंधे में अटक जाती है, वह टाइगर से लड़ नहीं सका और टाइगर ने बलदेव पर अटैक कर दिया और बलदेव को मार दिया। What happened to the tiger? टाइगर का क्या हुआ? टाइगर was trapped when the train came. Tiger got in the cow catcher of the engine and cut the tiger. Tiger was dead. यानी कि ट्रेन के काउ कैचर में फंसकर टाइगर की मौत हो जाती है और टाइगर मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज तेम्बो एंड व्हाई डिड ही टेक up his father's job soon after his death? Tembu was the son of Baldev and he got his father's job because now he had lot of responsibility. टेम्बो ने अपने पिता की जॉब ली क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टोरी है, नेक्स्ट चैप्टर है माय सन विल नॉट अ बेगर बी। यह कहानी है वेद मेहता की। वेद मेहता एक ब्लाइंड चाइल्ड थे। वेद मेहता के पिताजी डॉक्टर थे और
मदर हाउसवाइफ थी। वेद मेहता के 3 बहनें थीं और 1 भाई था और कई सारे नौकर भी थे। वेद मेहता का बचपन इतना अच्छा नहीं था और बच्चों की तरह उन्होंने बचपन में तितलियों को नहीं देखा, कलर को महसूस नहीं किया। वेद मेहता की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। वेद मेहता की माताजी ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मेरा बच्चा अंधा क्यों है? तो पंडित जी ने बताया, यह आपके पिछले जन्म के पाप हैं। अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहती हो तो आपको एक पूजा करवा लेनी चाहिए। वेद मेहता की माता वेद के लिए पूजा करवाती हैं, लेकिन सब कुछ बेकार चला जाता है। इसके बाद वेद की माताजी जाती हैं हकीम साहब के पास और हकीम साहब से पूछती है, हकीम साहब जी आपके पास इस समस्या का समाधान है? तो हकीम साहब कहते हैं हाँ है, आपको इस बच्चे की आंखों में सुरमा लगाना पड़ेगा। वेद की मदर वेद की आंखों में सुरमा लगाती हैं। आंखों में जो सुरमा लगाया जाता है वो सुरमा लगाती हैं, जिसकी वजह से वेद की आंखें बर्निंग होती हैं, यानी कि जलने लग जाती हैं। जब यह बात वेद के पिताजी को पता चलती है तो वेद के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है और वो माँ को फटकारते हैं। उसके बाद वेद के पिताजी वेद का एडमिशन ब्लाइंड स्कूल जो कि मुंबई में था वहां पर करा देते हैं और वेद मेहता वहां से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की तरफ। माई सन विल नॉट अ बेगर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हु वॉज वेद मेहता? Ved Mehta was a blind child. His father was a doctor. Mother was a housewife. He had 3 sisters and 1 brother. The servant avoided him as he was an evil eye personified. Sister treated him with a care and mother wept most of time. The writer missed the color of birds and butterfly when he lost his eyesight. Question number 2. What did Ved mother think had caused her son blindness? वेद की माता को क्या लगता था उसके बच्चे की अंधेपन का क्या कारण है? Something in the past for this tragedy may be sin of last birth. मतलब कुछ पिछले जन्म के पाप इस अंधेपन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the पंडित एडवाइज वेद मदर टू डू? पंडित ने वेद की मदर को क्या एडवाइस दी? इंटेंसिव प्रेयर्स, होली वर्शिप एंड फिजिकल एक्सरसाइज। पंडित जी ने कहा प्रेयर करवाओ, पूजा करवाओ और फिजिकल एक्सरसाइज करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हकीम प्रिस्क्राइब टू वेद आईज? यानी कि हकीम ने वेद की आंखों के लिए क्या बताया? हकीम प्रिस्क्राइब्ड सुरमा इनटू वेद आई, इट कॉज बर्निंग। सुरमा लगाने के बाद आंखों में जलन स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड टू द वेद इन द एंड ऑफ स्टोरी? कहानी के अंत में वेद मेहता के साथ क्या हुआ? वेद फादर एनरोल्ड हिम इन दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, बॉम्बे। वेद मेहता के पिताजी ने वेद का एडमिशन करा दिया ब्लाइंड स्कूल में जो था मुंबई में। तो ये थे इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। अगला चैप्टर है इफ आई वर यू। यह एक प्ले है। इस प्ले में 2 मुख्य पात्र हैं, यानी कि 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक है इंट्रूडर। देखिए इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, एक ऐसा इंसान जो हमारे घर में जबरदस्ती आकर बैठ जाता है। और दूसरा कैरेक्टर है चार्ल्स जिरार्ड। 2 कैरेक्टर हो गए, इंट्रूडर और चार्ल्स जिरार्ड। चार्ल्स अपने घर में अकेला रहता है, उसका एक छोटा सा कॉटेज है। एक दिन इंट्रूडर उसके घर आता है और उसके सर पर पिस्तौल रख देता है। तो चार्ल्स पूछता है भाई आप कौन हो और आपकी क्या समस्या है? तो इंट्रूडर पहला सवाल पूछता है क्या तुम्हारा नाम चार्ल्स है? चार्ल्स कहता है हाँ मेरा नाम चार्ल्स है। दूसरा सवाल पूछता है क्या तुम्हारे पास कार है? पहले तो चार्ल्स मना करता है, फिर बाद में कहता है हाँ मेरे पास कार है और यह कार मैंने अपने गैराज में पार्क कर रखी है। इंट्रूडर से वह पूछता है
आप कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो इंट्रूडर बताता है, मैं एक क्रिमिनल हूँ, मैंने एक पुलिसमैन का मर्डर कर दिया है और तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे से काफी मिलता है। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट ले लूंगा और तुम्हारी जगह चार्ल्स बनकर अपनी जिंदगी के मजे करूंगा। अब चार्ल्स डर जाता है, लेकिन चार्ल्स दिमाग से काम लेता है और वह इंट्रूडर से अर्थात घुसपैठिए से बातें करने लग जाता है। इंट्रूडर अलमीरा के पास जाता है, चार्ल्स उसके साथ होता है। चार्ल्स चालाकी से इंट्रूडर को अलमीरा के अंदर धक्का दे देता है और पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है और इंट्रूडर को गिरफ्तार करके ले जाती है। इस तरह चार्ल्स अपनी जान बचाता है और इंट्रूडर का प्लान फेल हो जाता है। अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की तरफ। डिड द इंट्रूडर ट्राई फ्रिटेन जिराड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले? यानी कि प्ले का क्या टाइटल है? इफ आई वर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इंट्रूडर फर्स्ट क्वेश्चन टू जिराड? द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डू यू लिव हियर अलोन? पहला क्वेश्चन था क्या आप यहां पर अकेले रहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज जिराड हैव अ कार? वेयर डज ही कीप इट? क्या जिराड के पास एक कार थी और वह इस कार को कहां रखता था? यस, ही हैड अ कार एंड ही केप्ट कार इन गैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई हैड द इंट्रूडर come to the Girard house and what was his plan? Intruder was a criminal. He killed a policeman. Now he want to adopt the identity of Girard and he want to live freely. Intruder एक अपराधी था, उसने एक पुलिसमैन को मारा था, वह चार्ल्स की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड इंट्रूडर सक्सेस इन हिज प्लान? नो, he did not succeed in his plan because Girard pushed him in Almira and called to the police and police arrested to the intruder। ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है आई मस्ट नो द ट्रूथ, यानी कि मुझे सच जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यह चैप्टर है आराधना के बारे में। Aradhana was a adopted child. She was not so beautiful. Her color was fair. She was a good Bharatnatyam dancer. आराधना की माँ का नाम था सुनीता और आराधना की जो छोटी बहन थी उसका नाम था सिम्मी। आराधना की एक आंटी भी थी जिसका नाम था परमिला। आंटी परमिला एक अच्छी महिला नहीं थी, वह आराधना से जेलस थी। एक दिन आराधना अपने स्कूल के एनुअल डे में परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्म करने के लिए उसे जाना था। परिवार के सभी लोगों को बड़ा फक्र था। फैमिली पूरी की पूरी उस परफॉर्मेंस को देखने गई थी, लेकिन आंटी परमिला ने उस समय आराधना को बताया, माय डियर सन, यू आर अ अडॉप्टेड चाइल्ड। इसके बाद आराधना शॉक्ड हो गई। उसने डिसाइड किया कि वह अब परफॉर्म नहीं करेगी। तभी आराधना के पेरेंट्स आते हैं और उससे कहते हैं, प्यारी बेटी आराधना, आप हमारी बहुत अच्छी बेटी हो और हम आपको अपनी छोटी बेटी सिम्मी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और आराधना के पेरेंट्स आराधना के लिए एक नेकलेस यानी कि गले का हार गिफ्ट के लिए लेके आते हैं और उसको एहसास कराते हैं कि वह परिवार की बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है। उसके बाद आराधना को एहसास होता है अपने माता पिता के प्यार का और आराधना डांस परफॉर्म के लिए तैयार हो जाती है। और उस दिन आराधना बहुत ही बेहतरीन डांस करती है और वह डांस परफॉर्मेंस उसने अपनी माँ के लिए डेडिकेटेड की थी। तो यह चैप्टर है आई मस्ट नो द ट्रूथ। अब चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की तरफ। First question is who was Aradhana? Aradhana was an adopted child. She was going to perform in Kamala Devi School of Dance and Music annual day.
शी वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल, हर मदर नेम वॉज सुनीता, हर सिस्टर नेम वॉज सिमी एंड आंटी नेम वॉज परमिला। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर्ड ऑफ आंट परमिला हर्ट आराधना द मोस्ट, यानी कि आंटी परमिला के कौन से वर्ड आराधना को बहुत ज्यादा चुभते हैं। आंट परमिला के वर्ड थे, आराधना इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। यह बात आराधना को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड आराधना लर्न द ट्रूथ, यानी कि आराधना को सच कैसे पता चलता है। आंट परमिला टोल्ड द सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड आराधना वियर द नेकलेस हर पेरेंट्स हैड गिवन हर, क्या आराधना उस नेकलेस को पहनती है, उस गले के हार को पहनती है जो उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट में दिया था। यस, द आंसर इज यस, पेरेंट्स गिफ्टेड हर अ नेकलेस एंड फाइनली शी वियर द नेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आराधना फैमिली मेंबर प्राउड ऑफ हर, आराधना के फैमिली मेंबर उस पर क्यों प्राउड करते थे। शी हैड बीन सेलेक्टेड टू इनोग्रेट द एनुअल शो ऑफ हर स्कूल, उस लड़की को सेलेक्ट किया गया था, यानी कि आराधना को सेलेक्ट किया गया था स्कूल के एनुअल डे के इनोग्रेशन प्रोग्राम के लिए, तो इसलिए सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी डांस फॉर वन पर्सन ओनली एंड हु वाज दैट पर्सन, आराधना डांस दैट डे फॉर हर मदर बिकॉज शी लव्ड हर मदर, परफॉर्मेंस वॉज डेडिकेटेड टू हर मदर, यानी कि उस दिन जो आराधना की परफॉर्मेंस थी सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर के लिए थी, वह परफॉर्मेंस उसने अपनी मां को डेडिकेट की थी। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आराधना लेफ्ट द स्टेज, आराधना ने स्टेज को क्यों छोड़ दिया था। आंट टोल्ड हर ट्रूथ, आराधना बिकेम अपसेट एंड डिसाइडेड नॉट टू परफॉर्म इन स्कूल एनुअल डे, जब आंटी ने उसे सच बताया तो वह अपसेट हो गई और उसने डिसाइड किया कि वह अब एनुअल डे में परफॉर्म नहीं करेगी। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर इज अ केस ऑफ सस्पिशन, यानी कि ऐसा केस जिसमें संदेह है, जिसमें शक है। यह कहानी है डॉक्टर बेंसन और इवांस के बारे में। इवांस एक एम्बुलेंस ड्राइवर था जिसने अपनी जॉब खो दी थी और वह अब नई जॉब सर्च कर रहा था। डॉक्टर बेंसन एक अच्छे डॉक्टर थे और उनके पिताजी भी डॉक्टर थे। मिसेज ऑट श्योरले डॉक्टर बेंसन की रेगुलर कस्टमर थी। एक दिन बारिश वाली रात में डॉक्टर बेंसन के पास मिसेज ऑट श्योरले का कॉल आता है और कहते हैं आपको एक प्रेगनेंसी केस के लिए मेरे घर आना पड़ेगा। तो डॉक्टर बेंसन अपनी कार लेते हैं और अपने मेडिकल का सामान लेते हैं, अपने बैग भी उठाते हैं और गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं मिसेज ऑट श्योरले के घर पर। रास्ते में उनको इवांस मिलता है और इवांस उनसे कहता है, डॉक्टर साहब क्या मुझे आपकी कार में लिफ्ट मिल सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। तो इवांस डॉक्टर साहब की कार में आकर बैठ जाता है। उसके बाद इवांस डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब क्या आपके पास सिगरेट है, मुझे एक सिगरेट चाहिए। तो डॉक्टर बेंसन कहते हैं ठीक है, मैं तो कार चला रहा हूं, आप एक काम करिए, मेरी पॉकेट में हाथ डालिए और सिगरेट निकाल लीजिए। इवांस बिल्कुल वैसा ही करता है। कुछ देर बाद इवांस दोबारा सिगरेट मांगता है। डॉक्टर बेंसन फिर से कहते हैं एक काम करिए, आप मेरी पॉकेट में हाथ डालिए और सिगरेट निकाल लीजिए। अचानक डॉक्टर बेंसन को लगता है जब इवांस जेब के अंदर से अर्थात पॉकेट में से सिगरेट निकाल रहा था तो उसी पॉकेट में डॉक्टर साहब की एक महंगी घड़ी अर्थात वॉच रखी हुई थी और इवांस ने उसको भी खींच लिया। जब डॉक्टर साहब को ऐसा लगता है तो डॉक्टर साहब दूसरी जेब में अपना हाथ डालते हैं और अपना पिस्तौल निकालते हैं और पिस्तौल निकालने के बाद इवांस के यहाँ पे लगा देते हैं और कहते हैं मेरी घड़ी मुझे वापस कर दो। इवांस को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वह डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पास तो आपकी कोई वॉच नहीं है,
लेकिन डॉक्टर साहब इवांस की जेब में हाथ डालते हैं और उसकी जेब में से कुछ निकालते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं और इवांस को अपनी कार से बाहर धक्का दे देते हैं। अर्थात डॉक्टर बेंसन पुश इवांस आउट ऑफ हिज कार। उसके बाद जब वह मिसेज ऑटसॉर्ली के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रेगनेंसी केस था, एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी। तो डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मिसेज ऑटसॉर्ली उनसे पूछती हैं, डॉक्टर साहब क्या समय हुआ है? डॉक्टर साहब जब अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो उनको इवांस का मेडल मिलता है जो इवांस को अच्छी सर्विस के लिए दिया गया था। दूसरी जेब में जब हाथ डालते हैं डॉक्टर साहब तो घड़ी भी निकल के आती है। उस समय डॉक्टर बेंसन को अपनी गलती का एहसास होता है और डॉक्टर बेंसन कहते हैं, ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैंने किसी जेंटलमैन से उसका मेडल छीन लिया। माय डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इवांस? इवांस वाज अ एम्बुलेंस ड्राइवर। He lost his job and now he was searching a new job and he was going to Detroit. इवांस एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसकी नौकरी चली गई थी, वह एक नई जॉब तलाश कर रहा था, इसलिए वह जा रहा था डेट्रॉइट। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर बेंसन? डॉक्टर बेंसन वाज अ फेमस डॉक्टर। ही वाज गोइंग टू मिसेज ऑट सॉर्ले फार्म इन डार्क रेनी नाइट फॉर प्रेगनेंसी केस। Question number 3. Why did the doctor reach for his pistol? What did he do with it? डॉक्टर साहब ने अपनी पिस्तौल क्यों निकाली और उन्होंने इस पिस्तौल का क्या किया? डॉक्टर believed Evans had stolen the watch. He put the pistol Evans had and pushed him out of car. डॉक्टर साहब को लगता था कि इवांस ने उनकी घड़ी चुरा ली है। डॉक्टर साहब ने पिस्तौल निकालकर इवांस के सर पर रख दी और उसे कार के बाहर धक्का दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर बेंसन रियलाइज हिज मिस्टेक? डॉक्टर बेंसन को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? व्हेन मिसेज ऑटसॉर्ले आस्क्ड अबाउट द बेबी बर्थ टाइम, यानी कि जब मिसेज ऑटसॉर्ले ने डॉक्टर साहब से पूछा कि बच्चे के जन्म का समय क्या है। दैट टाइम डॉक्टर बेंसन रियलाइज हिज मिस्टेक। माय डियर स्टूडेंट, ये थे 5 मेन चैप्टर और उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे सेक्शन ए में। बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो कहाँ मिलेंगे? सेक्शन ए में मिलेंगे आपको, क्योंकि सेक्शन ए जो है वो प्रोज और पोइट्री में से है। प्रोज यानी कि किताब की कहानियां और पोइट्री यानी कि किताब के अंदर से कविताएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोइट्री यानी कि कविताएं। ये तो आपकी सारी कहानी हो गई और उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सारी कविताएं और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पोइट्री को लेकर वीडियो बनाने वाला हूं जो जल्दी ही आप तक पहुंचने वाली है।